स्टेट बैंक के किए गए फैसले थ्रू प्रॉपर चैनल बाहर ना आए, जराए से बाहर आने लग जाएं, तो स्टेट बैंक के किए गए फैसलों की बेतौकीरी भी होती है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जो हलचल हुई है उसकी वजह स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का वक्त से पहले ऐलान कर देना है। स्टेट बैंक ने दोनों मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान ऐसे वक्त नहीं की जब मार्केट क्लोज होने में तकरीबन 1 घंटा और इससे पहले जो 30 तारीख को की गई थी आधा घंटा था। आला हुक्काम में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो स्टॉक मार्केट में खेल रहे हैं। क्या हो रहा है स्टेट बैंक में, क्यों मार्केट के होते हुए जो इत्तलात हैं वो लीक की जा रही हैं, खुसूसन बुनियादी शरह सूद के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। स्टेट बैंक पाकिस्तान का सबसे प्राइम और सबसे कलीदी इदारा, जिसमें हसासियत और जिसमें शफाफियत और जिसमें राजदारी सबसे अहम नुक्ता है, मगर यही नुक्ता लगता है कि स्टेट बैंक की मौजूदा इंतज़ामिया और गवर्नर स्टेट बैंक से मिस हो रहा है। स्टेट बैंक के किए गए फैसले अगर वक्त से पहले या थ्रू प्रॉपर चैनल बाहर ना आए, जराए से बाहर आने लग जाएं, तो स्टेट बैंक के किए गए फैसलों की बेतौकीरी भी होती है और उनसे मईशत को और मुल्क को, मार्केट्स को, सरमायाकारों को नुकसान भी होता है। मुसलसल 2 मरतबा ऐसा हो चुका है कि स्टेट बैंक के किए गए फैसले प्रॉपर चैनल पर आने के बजाय दीगर चैनल से बाहर आए हैं और जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में एक हलचल पैदा हुई है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है, मगर उस हलचल का नतीजा ये होता है कि तमाम कारोबार उस हलचल को महसूस करते हैं और उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं। छोटे से गेन के लिए ये मालूमात पहले तो अदा कर निकाल दी जाती है, मगर इसके बहुत ज़्यादा नुकसान जो है मईशत को तवील मुद्दत में होते हैं। आप कहेंगे कि राजा कामरान किस हवाले से बात कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जो हलचल हुई है उसकी वजह स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का वक्त से पहले ऐलान कर देना है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान है आज किया है स्टेट बैंक ने और आइंदा तकरीबन 1.5 माह के लिए बुनियादी शरह सूद को 11% पर मुस्तहकम रखने का फैसला किया है। स्टेट बैंक ने कहा है कि जो थोड़ी कीमतों में इजाफा हुआ है गैस की और दीगर जो कीमतों में इजाफा होना है उससे देख रहे हैं कि जो अफरात ज़र है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा देखें तो दीगर मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं। महंगाई में थोड़ी अगस्त में बेहतरी आई है, मगर हम ये देख रहे हैं कि जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं वो बढ़ रहे हैं, रुपए की कदर बेहतर हो रही है, ईंधन की कीमत में 3% की कमी हुई है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 10% ईंधन सस्ता हुआ है। जो करंट अकाउंट का खसारा था अब वो सरप्लस में तब्दील हो गया, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। ये सारी अच्छी खबरें आप पूछेंगे तो इसमें मसला क्या है। इसमें मसला ये है कि ये खबरें बर वक्त नहीं निकल रही हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं निकल रही हैं। इसके 2 इंसिडेंट हुए हैं और इसका क्या नुकसान हो रहा है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 30 जुलाई को एक मॉनेटरी पॉलिसी के जो ऐलान था उसके लिए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब ने जो है मीडिया ब्रीफिंग कॉल की। मीडिया इस वक्त जमा ही हो रहा था कि एक मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि जी बुनियादी शरह सूद को स्टेट बैंक ने 11% पे मुस्तहकम रखा है। इसके बाद जब गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने 3 बजे के करीब जब कॉन्फ्रेंस की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें भी उन्होंने यही इस बात का ऐलान किया। इस पर हमने एहतजाज किया कि गवर्नर साहब ये एक बहुत हसास मामला है, इस तरह से अगर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लोग ये बातें आगे फैलाते रहेंगे तो इससे नुकसान होगा, मगर हमारी नहीं सुनी गई और आज भी फिर यही हुआ। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तो नहीं, खुद स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पे ये फैसला जारी कर दिया। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जो ऊपर टिकर चल रहे होते हैं उसमें ये फैसला बता दिया गया कि जी बुनियादी शरह सूद को 11% पे मुस्तहकम रखा गया है। और मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ बुनियादी शरह सूद नहीं है, इसमें एक पूरा मईशत का जायजा होता है। वो मईशत का जायजा जब राब्ता किया गया तो पता लगा कि अभी लिखा जा रहा है, स्टेट बैंक अपने पॉलिसी बयान को मुरतब कर रहा है। क्या जल्दी थी कि ये जो बुनियादी शरह सूद का फैसला पहले जारी कर दिया गया? इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या दुनिया की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में बुनियादी शरह सूद का जब फैसला आता है तो इस बात को एहतियात की जाती है कि यह फैसला उस वक्त जारी किया जाए जब स्टॉक मार्केट काम ना कर रही हो, उसमें ट्रेडिंग ना हो रही हो। क्योंकि अगर इस ट्रेडिंग के
बुनियादी शरह सूद को अगर बरकरार रखा जाए, इसमें कमी की जाए या इजाफा किया जाए, हर सूरत में इससे जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मुतासर होता है और इन्वेस्टर मुतासर होता है। अगर बुनियादी शरह सूद कम कर दी जाए और लगे कि मार्केट में तेज़ी आने वाली है तो लोग हेसिस को ख़रीदारी शुरू कर देंगे, और अगर बरकरार रखा जाए या बुनियादी शरह सूद में इजाफा कर दिया जाए तो फिर जो ख़रीदार हैं वो उनके अंदर जो है एक पैनिक सेलिंग का मूड भी आ सकता है, क्योंकि इस वक्त मार्केट ये डिमांड कर रही है कि बुनियादी शरह सूद में कमी की जाए। तो ये जो फैसला सादी है इसको पूरे ब्रॉड चैनल के ज़रिए अलल ऐलान इसलिए दिया जाता है ताकि सबको एक वक्त में एक जैसी मालूमात मिल जाए और इसका असर मार्केट पे ना पड़े। नंबर एक बात तो ये है। दूसरी अहम बात ये है कि स्टेट बैंक ने दोनों मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान ऐसे वक्त में की जब मार्केट क्लोज होने में तकरीबन 1 घंटा, और इससे पहले जो 30 तारीख को की गई थी आधा घंटा था। ये आधे घंटे और 1 घंटे में खेलने का किसको मौका दिया जा रहा है? क्यों स्टेट बैंक जो है ये एहतियात जो पहले करता था कि मार्केट के बंद होने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाता था, इस एहतियात को क्यों मलहूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा? ये सबसे अहम सवाल और सबसे अहम नुक्ता है। क्या स्टेट बैंक में कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं और आला हुक्काम में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो स्टॉक मार्केट में खेल रहे हैं, वो हसीस की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और उसके ज़रिए वो ये जो मालूमात उनके पास मौजूद है इस मालूमात की बुनियाद पर ये मुनाफा कमा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब और उनकी इंतज़ामिया से पूछता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। स्टेट बैंक और जो है एक हसास इदारा है, इसी तरह हसास इदारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी है। इसमें अवामी पैसा शामिल होता है, लोगों के जो जमा पूंजियाँ हैं वो लगी हुई होती हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको एक बहुत बड़ा माना जाता है। अगर आपके पास किसी कंपनी की मालूमात वक्त से पहले मिल जाए कि वो कंपनी कोई बड़ा मंसूबा ऐलान करने जा रही है जिससे उसके हसीस की कीमत बढ़ सकती है, घट सकती है या घट सकती है, इन दोनों सूरतों में जो है इनसाइडर ट्रेडिंग से आपको फायदा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी एक बड़ा जुर्म है। इसीलिए जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके आला हुकाम हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अरकान हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो, डायरेक्टर लेवल के जो लोग होते हैं, अगर वो लोग कोई भी उनमें या उनके ख़ानदान में कोई चीज़, उनके अहले खाना में, उनके बीवी बच्चों में कोई भी मार्केट में किसी कंपनी का, उस कंपनी का भी नहीं, किसी भी कंपनी का हिस्सा खरीदता या बेचता है, उसकी इत्तला स्टॉक एक्सचेंज को दी जाती है ताकि शफाफियत का अमल बरकरार रहे और तमाम फैसला सादी जो है वो शफाफियत से हो। लोगों में से किसी को भी ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज हासिल ना हो सके कि उसके पास मालूमात नहीं थी, वो वक्त पे फैसला नहीं कर सका, या उसके पास मालूमात वक्त से पहले पहुंची इनसाइडर ट्रेडिंग के ज़रिए और उसने जो है अपनी जो पोजीशन थी उसको मार्केट में खबर आम होने से पहले बेहतर कर लिया। अगर हिस्से बेचने थे तो बेच दिए अच्छी कीमत पे, उसके बाद हिस्से की कीमत गिर सकती है, और अगर कीमत बढ़नी थी तो उसने कम कीमत पर हिस्से बर वक्त इस मालूमात के होते हुए ख़रीद लिए। तो ये एक बहुत अहम सवाल है कि क्या हो रहा है स्टेट बैंक में, क्यों मार्केट के होते हुए जो इत्तलात हैं वो लीक की जा रही हैं, खुसूसन बुनियादी शरह सूद के हवाले से, और इस हवाले से भी कि स्टेट बैंक अपने इस बात को एहतियात क्यों नहीं रख रहा कि मार्केट की बंदिश पर जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और बुनियादी शरह सूद का ऐलान करे। लिस्टेड कंपनियों की तरह मेरा ये कहना है, मैं भी ये जानता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर स्टेट बैंक के फैसले इस तरह से मार्केट पर असरअंदाज हो सकते हैं तो लिस्टेड कंपनियों से पहले स्टेट बैंक के हुक्काम पर इस बात की पाबंदी आयद की जाए कि जिस तरह से लिस्टेड कंपनियों के आला हुक्काम अपने और अपने अहले खाना की जो स्टॉक ट्रेडिंग है उसकी तफसील स्टॉक मार्केट में जारी करते हैं, इसी तरह की तफसील स्टेट बैंक के आला हुक्काम, वो फैसला साज जो स्टेट बैंक में फैसला सादी करते हैं, डायरेक्टर्स हैं, गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं और इनके सीनियर और डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इनकी जो मालूमात है अगर ये भी हिस्से की खरीदो फरोख्त करते हैं तो इसकी मालूमात भी जो है स्टेट बैंक या तो जारी करे या स्टॉक मार्केट में जारी की जाए, ताकि ये अंदाज़ा रहे कि कहीं स्टेट बैंक के हुकाम भी अपनी मालूमात की बुनियाद पर मार्केट पर तो असरअंदाज नहीं हो रहे, मार्केट में तो वो कोई खेल नहीं खेल रहे। इस हवाले से जमील अहमद साहब, गवर्नर स्टेट बैंक, आपको एक्शन लेना होगा। 2 दफ़ा की ये ब्रीच हो चुकी है। पहली दफ़ा हमने कहा हो सकता है गलती हो गई हो, मगर अब दूसरी दफ़ा ये गलती नहीं है। कोई ऐसी खेल खेला जा रहा है जिससे सरमायाकारों का एतमाद मुतासिर हो रहा है। अगर ये खेल मुस्तकिल जारी रहा तो स्टेट बैंक अपनी जो हैसियत है, अपने जो अवाम में मर्तबा है, सरमायाकारों में जो मर्तबा है,
وہ مرتبہ کھو دے گا. اگر اسٹیٹ بینک نے یہ مرتبہ کھو دیا تو اس سے پاکستان اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کے مالیاتی ادارے وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی جو گورننس تھی، اپنی ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے تمام تر بحران کے باوجود بینکاری نظام کو سنبھالا ہے. اسٹیٹ بینک نے ایک اچھے ریگولیٹر کا کردار ادا کیا ہے، مگر ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ کردار جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ کھوٹ آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اس کو دیکھنا ہے گورنر اسٹیٹ بینک صاحب آپ کو. اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے، دھیان کریں گے تو ٹھیک ہے. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر اسٹیٹ بینک کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہوگا عوام پر، سرمایہ کاروں پر، نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی سرمایہ کاروں پر، جس کا نقصان پاکستان اور پاکستان کی معیشت اور بالآخر پاکستان کے عوام کو ہوگا. تو میری طرف سے یہی کچھ ہم نے اسٹیٹ بینک کو آج ویک اپ کال دی ہے. امید ہے کہ اسٹیٹ بینک اس میں کوئی نہ کوئی ضرور اقدامات اٹھائے گا اور اس طرح کی جو بریچ ہو رہی ہے انفارمیشن کی، مخصوص لوگوں کو انفارمیشن دی جا رہی ہے، یہ اس کو جو ہے وہ روکے گا. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ. آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ، مزید ایسی معلومات کے ساتھ جو کہ آپ کو معیشت اور معیشت کے متعلق اچھا فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. اللہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.